हेलो स्टूडेंट्स, नीट एग्जाम की अगर हम बात करें तो हर साल मियोसिस 1 से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बात करें मियोसिस 1 में स्पेसिफिकली प्रोफेज 1 स्टेज की, तो इसमें आपकी 5 सब स्टेजेस होती है। स्पेसिफिकली किस स्टेज में क्या घटना हो रही है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो मियोसिस की अगर हम बात करें, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 स्टेज होती है। मियोसिस में स्पेसिफिकली 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसीलिए मियोसिस 1 में भी अपने प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 होगा। मियोसिस 2 में भी प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 होगा। मियोसिस 2 आपका एक प्रकार का माइटोसिस ही है क्योंकि उसके अंदर इक्वेशनल डिवीजन रहता है। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है दैट विल रिमेन सेम। वहीं पे मियोसिस 1 जो है वहां पे एक्चुअल रिडक्शन आपका होता है एंड दैट इज एक्चुअली रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब मियोसिस 1 में जो पहली स्टेज है विच इज प्रोफेज 1, यहीं पे आपके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं रिडक्शन टू हाफ की तैयारी हो रही है। यहाँ पे ही एक्चुअल में जो वेरिएशंस का कारण है क्रॉसिंग ओवर वो हो रहा है। तो देखते हैं कौन से स्टेज में होता है। प्रोफेज 1 में अगर हम बात करें सब स्टेजेस की, सो वी डू हैव लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पिकाइटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस, ये 5 सब स्टेज होती है। अगर नाम याद नहीं रहता तो बहुत ही सिंपल निमोनिक से हम याद रख पाते हैं। लेट जेब्रा प्ले ड्यूरिंग डे, वहां पे L डिनोट कर रहा है लेप्टोटिन को, Z जाइगोटिन को, P इज फॉर पिकाइटिन, D इज फॉर डिप्लोटिन एंड D इज अगेन फॉर डाइकाइनेसिस। देखते हैं इंडिविजुअली हर एक स्टेज में क्या क्या चीजें हो रही है। द वेरी फर्स्ट वन इज लेप्टोटिन। लेप्टोटिन क्योंकि प्रोफेज 1 की फर्स्ट स्टेज है तो फर्स्ट स्टेज में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कॉम्पैक्ट होना शुरू होता है, वो कंडेंस होना शुरू होता है। सिमिलरली इस स्टेज में भी सेम चीज हो रही है क्योंकि फर्स्ट स्टेज है इसलिए कॉम्पैक्शन यहाँ पे शुरू हो चुका है। एक्चुअल क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस नहीं हो रहा है लेकिन तैयारी हो रही है जाइगोटिन स्टेज की, जिसमें आपके एक्चुअल क्रोमोसोम्स आप वहां पे आगे चल के देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो ग्रेजुअली विजिबल हो रहे हैं, कॉम्पैक्शन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। एंड इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है जो जाइगोटिन, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्टेज जिसमें कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं, उसकी तैयारी हो रही है। सेकेंड स्टेज आपकी होती है, लेप्टोटिन के बाद में आता है सेकेंड स्टेज विच इज माई जाइगोटिन। जाइगोटिन जाइगोटिन में क्या हो रहा है बच्चों, जाइगोटिन में अब क्योंकि क्रोमोसोम्स बन चुके हैं तो जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर होना शुरू होते हैं और जो प्रोसेस है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की, दिस इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। तो यहाँ पे साइनेप्सिस फॉर्मेशन हो रहा है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैम पेयरिंग अगर होगी तो किसी इंपैक्ट से होगी, किसी फोर्स से होगी, वो फोर्स क्या है? तो 2 क्रोमोसोम्स को आपस में बाध्य रखने के लिए वी डू हैव फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये एक ग्लू लाइक थिंग है जो कि 2 क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़ करके रखेगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। हम क्यों चाह रहे हैं वो जोड़ करके रहे, क्या, ताकि आगे चल के क्रॉसिंग ओवर हो पाए। तो आपके जाइगोटिन स्टेज में हो क्या रहा है, क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। 2 क्रोमोसोम्स के बीच में बनेगा आपका साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, राइट। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उससे 2 क्रोमोसोम्स जुड़े रहेंगे एंड जो प्रोडक्ट होगा इसका दैट विल बी योर बाइवैलेंट और टेट्राड। जब 2 क्रोमोसोम्स आपके पास पास आ चुके हैं लाइक दिस इज माय फर्स्ट क्रोमोसोम, ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है, तो जाहिर सी बात है 2 क्रोमोसोम है इसलिए मैंने इसको बाइवैलेंट बोला। एक क्रोमोसोम में मेरे 2 क्रोमेटिड्स है 1 एंड 2, 2 क्रोमोसोम है तो मेरे 4 क्रोमेटिड्स है इसलिए मैंने इसको टेट्राड बोला। तो बाइवैलेंट या टेट्राड फॉर्मेशन जो है यहीं पे होगा आपका एंड ऑफ जाइगोटिन के अंदर एंड इनके बीच में जो फोर्स है दैट इज माय साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो जाइगोटिन में साइनेप्सिस हो रहा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है एंड एज अ रिजल्ट बाइवैलेंट या टेट्राड अपीयर हो रहा है। नेक्स्ट होगा आपका पिकाइटिन स्टेज। अब पिकाइटिन में हम क्या करने वाले, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम साथ में लेकर के क्यों आए थे, क्योंकि हमें क्रॉसिंग ओवर करानी है, क्योंकि वेरिएशंस का जो आधार है दैट इज क्रॉसिंग ओवर ओनली एंड क्रॉसिंग ओवर होगा स्पेसिफिकली किस स्टेज में, पिकाइटिन स्टेज में। पिकाइटिन इज द स्टेज जहां पे देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, एक्सचेंज होगा, रिकॉम्बिनेंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेज। जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम से आपके वो क्लियरली अपीयर हो रहे एज अ टेट्राड। टेट्राड माने आपके 4 क्रोमेटिड्स है यहाँ पे, ये लॉन्गर है देन द प्रीवियस स्टेज क्योंकि यहाँ पे होने वाली है क्रॉसिंग ओवर। कहां पे होगी क्रॉसिंग ओवर,
बेसिकली आपके जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है वो फॉर्म होना शुरू होंगे, जो साइट ऑफ क्रॉसओवर है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, वहां पे एक्सचेंज होगा एक सेगमेंट का. So crossing over, which is exchange of genetic material between the two homologous chromosomes, that will be happening, and at the end of this stage नए कॉम्बिनेशंस, रिकॉम्बिनेंट्स यहाँ पे आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे. तो कोई आपसे पूछे क्रॉसिंग ओवर कहाँ हो रहा है, पिकाइटिन में. कोई आपसे पूछे रिकॉम्बिनेंट्स कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, पिकाइटिन में हो रहे हैं. नेक्स्ट स्टेज इज योर डिप्लोटिन. आप देखिए, जो हमारा काम था क्रॉसिंग ओवर कराना वो पूरा हो चुका है, इसीलिए तो हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स को अलाइन किया था. अब उन्हें दूर करने की बारी है. तो नेक्स्ट स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज में, जिस फोर्स की वजह से वो जुड़े हुए थे उसको तोड़ने की आवश्यकता है. मतलब हम डिसॉल्व कर रहे हैं साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स को, ताकि जो क्रोमोसोम्स है वो दूर दूर हो पाए. तो जब हमने डिसॉल्व किया तो जाहिर सी बात है जो रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हुए, लेकिन एक जगह को छोड़ करके हर कहीं से सेपरेट हो जाएंगे. दैट इज द पॉइंट ऑफ क्रॉसओवर. जिस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हुई है उस प्लेस को छोड़ करके बाकी सारे प्लेसेस से वो अलग अलग हो जाएंगे. वो जो पॉइंट है जिसके ऊपर क्रॉसिंग ओवर हुई थी उसको आप कैज़मेटा कहते हैं. तो एक्सेप्ट कैज़मेटा, हर कहीं से डिसोल्यूशन हो चुका है कॉम्प्लेक्स का एंड क्रोमोसोम्स मेरे सेपरेट हो चुके हैं. तो क्या मैम कैज़मेटा का भी डिसॉल्व होगा? यस ऑफ कोर्स, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेज. डिप्लोटिन के बाद में जो लास्ट स्टेज आपकी है दैट इज डाइकाइनेसिस, ये फाइनल स्टेज है. इसमें आपका कैज़मेटा भी टर्मिनलाइज हो जाता है, टूट जाता है. होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट हो चुके हैं, बट नाउ दीज आर रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स कंडेंस फुली हो चुके हैं, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है, असेंबली चल रही है. जो भी प्रोफेज 1 के एंड में चीजें होती है, जैसे कि न्यूक्लियोलस का डिसअपीयरेंस होना, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन एंड डिसअपीयरेंस होना, एंड ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांजिशन टू द मेटाफेजेस. सारे स्टेजेस आपकी लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 में होने वाली है. तो ये 5 स्टेज आपको समझ में आई है, नहीं आई आप कमेंट्स में जरूर बताना. लेप्टोटिन में क्या हो रहा है, 1 लाइन आप लिखना. जाइगोटिन में क्या हो रहा है, पिकाइटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस में 1 वर्ड आप आंसर देना कि किस स्टेज में क्या चीज हो रही है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर ब्यूटीफुल चैनल. बाय बच्चों.